दोस्तों सर्दियों में नाक बंद होना, सर दर्द होना, चेहरे पर दबाव महसूस करना आम बात है, लेकिन अगर ये लक्षण बार बार आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको साइनसाइटिस हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज आपको बताऊंगा एक ऐसे होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन जिसे मैं अपने 12 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब करता आया हूं और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो दोस्तों साइनस हमारे शरीर में, हमारे फेस पर छोटे छोटे एयर के पैकेट जैसे होते हैं और इसमें एयर फील्ड होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे कि मैक्सिलरी साइनस, एथमॉइडल साइनस, फ्रंटल साइनस और स्फिनोइड साइनस। इनमें हवा भरी होती है और ये साइनस हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जैसे कि ये एयर के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, दूसरा कि ये म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं, फॉरेन बॉडी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे एयर फिल्टर काम करते हैं। लेकिन जिन लोगों को एलर्जिक रिस्पॉन्स ज़्यादा रहता है या एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम जिनको ज़्यादा रहती है, तो ऐसे लोगों को जिनको की एलर्जी है किसी धूल डस्ट से, जानवरों के हेयर से, पॉलन से या फिर कोल्ड से एलर्जी जिनको लगातार रहती है, तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा हमें एलर्जन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो जिन लोगों में एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उन लोगों में ये साइनसाइटिस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम में क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है, सिर भारी होना, बार बार छींके आना, बहुत ज़्यादा म्यूकस यानी बलगम का बनना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के केस में। तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम रहने से म्यूकस का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और ये म्यूकस हमारी जो साइनस कैविटी है उसमें जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस कारण से वहाँ पर फिर बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है और जो साइनस कैविटी है इसमें सूजन आ जाने के कारण ये जो म्यूकस है, वो जो कि भरा हुआ म्यूकस है, वो बाहर नहीं निकल पाता और कैविटी में इन्फ्लेमेशन और सूजन होने के कारण ये जो कैविटी है, ये जो साइनस कैविटी है, ये बंद हो जाती है और ये जो सीक्रेशन है फिर बाहर नहीं निकल पाता है और जिसकी वजह से साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो हमको ये सारे सिम्टम्स देखने में मिलते हैं, जैसे कि क्या क्या आप देख सकते हैं कि आपका जो फेस है और ये जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पर साइनसेस होते हैं, तो आपको यहाँ भारीपन महसूस होगा आँखों के आसपास, इस इलाके में आपको भारीपन महसूस होगा, एक हल्का सा पेन आपको बना रहेगा, एक डल पेन वहाँ पे बना रहेगा। जरूरी नहीं कि बहुत तेज़ वाला पेन हो, लेकिन हाँ हल्का सा पेन बना रह सकता है। जैसे कि आप कभी जंप करते हैं या कोई जर्क लेते हैं या फिर आप नीचे झुकते हैं, तो एकदम से आपको इस हिस्से में, सिर के हिस्से में भारीपन महसूस होगा। साथ ही झुकने के दौरान, जर्क के दौरान आपको पेन फील होगा। तो ये जो सिम्टम है हमको साइनसाइटिस के केस में पेशेंट में देखने को मिलते हैं। एक और सिम्टम है दोस्तों कि आप क्या देखेंगे कि आए दिन आपको सर दर्द की परेशानी देखने को मिलती है। नाक हमेशा आपका जाम लगेगा, नाक हमेशा बंद सा रहेगा, साथ ही साथ म्यूकस का बहुत ज़्यादा सीक्रेशन होगा, म्यूकस बहुत ज़्यादा भर गया हो इस एरिया में, ऐसा कंजस्टेड सा आपको फील होगा। पोस्ट नेज़ल ड्रिप की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है, जिसे कि हम दोस्तों PND कहते हैं। जी हाँ, पोस्ट नेज़ल ड्रिप। ये क्या होता है कि हमारी नाक के पीछे से गले की ओर ऐसा लगता है कि बलगम जैसे टपक रहा हो या गिर रहा हो, तो नाक के नीचे गले में बलगम जाकर जमा हो गया हो, इस तरह की सिम्टम्स, इस तरह की फीलिंग हमें आती है पोस्ट नेज़ल ड्रिप में। और 90% जो केसेस हैं दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस के, उसमें ऐसा देखा जाता है कि बाद में उनमें साइनसाइटिस की प्रॉब्लम अक्सर हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो लोग लंबे समय तक सर्दी, खांसी, छींकें, जुकाम, ये सब की प्रॉब्लम जिन लोगों में लंबे समय से देखने को मिलती है, उसके बाद उन्हें साइनसाइटिस अक्सर हो जाया करता है। कई लोगों को हम देखते हैं कि कोल्ड और फ्लू के बाद भी साइनस की प्रॉब्लम कुछ रेयर केसेस में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये सब तो हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस कंडीशन में हमारी हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा दोस्तों, जिसमें कि आपको ये 5 मदर टिंचर लेके आना है होम्योपैथिक स्टोर से, जो कि बहुत इफेक्टिव है साइनसाइटिस के लिए। तो इन्हें आप एक साथ मिक्स करके ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कैसे लेना है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, तो पूरा भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें हम सबसे पहले जो मदर टिंचर लेके आते हैं दोस्तों, वो है कोक्लेरिया
आर्मोरेशिया का मदर टिंचर। तो ये जो मदर टिंचर है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिन लोगों को साइनसाइटिस की क्रॉनिक प्रॉब्लम हो रही है, लंबे समय से साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम चली आ रही है, लंबे समय से वो परेशान हैं, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके हैं और फिर भी उनको आराम प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो यह मेडिसिन टॉप ग्रेड मेडिसिन है हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में। दोस्तों इसमें जो पेशेंट है उसे पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, म्यूकस का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, भारीपन सा महसूस होता है और गले में ऐसा लगता रहता है कि बलगम जो है वो निकल के गले में आ रहा हो। साथ ही साथ ऐसे पेशेंटों को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। उन लोगों के लिए ये जो मदर टिंचर है बहुत अच्छा वर्क करता है जो इस फार्मूले में मिलाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट जो मदर टिंचर आपको लेके आना है वह लेमना माइनर का मदर टिंचर। ये जो मदर टिंचर है ये बहुत इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम लंबे समय से चली आ रही है, जिसकी वजह से उनको नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम हो गई है, साथ ही साथ उनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। तो एलर्जिक राइनाइटिस के कारण साइनसाइटिस और नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उन लोगों में लेमना माइनर मदर टिंचर बहुत इफेक्टिव रहता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो नाक है वो अक्सर जाम रहती है क्योंकि दोस्तों ओवरग्रोथ हो जाती है, नाक में नेजल पॉलिप्स बन जाते हैं जिससे कि पेशेंट को फिर सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है, उसे स्मेल नहीं आती और ना ही उसके मुंह में टेस्ट आता है किसी खाने पीने की चीज़ों का। साथ ही साथ इसका जो मेन सिम्टम है दोस्तों कि जो इसका नेज़ल डिस्चार्ज होता है वो थिक येलोइश और वाइटिश डिस्चार्ज होता है, जो पेशेंट को जिसको पेशेंट से बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल आने लगती है, जिससे अपने ही डिस्चार्ज में से स्मेल आती है। तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट मदर टिंचर है दोस्तों एस्चिनेशिया का मदर टिंचर। ये बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, ये एज ए एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, जहाँ पर कि बहुत सारी सूजन आ गई हो, उसे कम करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है एस्चिनेशिया मदर टिंचर। तो साइनसाइटिस में हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर भी हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, पेन है, स्वेलिंग है। तो इस स्वेलिंग को रिड्यूस करने में बहुत अच्छी हेल्प करती है एस्चिनेशिया मदर टिंचर। नेक्स्ट मदर टिंचर है दोस्तों हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर। ये भी बहुत इफेक्टिव है, उन कंडीशन में अच्छा वर्क करता है जिन लोगों को डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा थिक होता है, येलोइश होता है और डिस्चार्ज जो हो रहा है वो कई बार ऐसा होता है कि कई बार म्यूकस जो है दोस्तों वो ब्लॉक हो जाता है, यानी कि बाहर नहीं निकल पाता, जिससे कि खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है और पेशेंट को स्मेल भी आने लगती है। दोस्तों इसमें जो थिक डिस्चार्ज होता है वो बाहर अक्सर नहीं निकल पाता। साथ ही साथ उनको पीएनडी की प्रॉब्लम होती है, मीन्स पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे लोगों में हाइड्रेस्टिस बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट एक मेडिसिन है दोस्तों जस्टिशिया एथेट्रोडा का मदर टिंचर। ये उन लोगों के लिए इफेक्टिव है जिन्हें नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, बार बार एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो जा रही है। उन लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है जिनको कि एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा है। और दोस्तों ये मदर टिंचर उन लोगों में भी अच्छा काम करता है जिन्हें अक्सर सर्दी, खांसी, जुकाम बार बार हो जाया करते हैं। तो ये मदर टिंचर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये 5 मदर टिंचर हो गए दोस्तों। अब हम जानते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो आप मार्केट से इसकी 30-30 ml की मात्रा में 5 मदर टिंचर को आप सील पैक ले आइएगा और साथ में होम्योपैथिक फार्मेसी से 100 ml की खाली बोतल भी साथ में ले आइएगा। अब क्या करना है आपको कि सभी मदर टिंचर की 20-20 ml क्वांटिटी को लेना है और उस 100 ml की खाली बोतल में आपको डालना है। 5 दवाइयों को आप 20-20 ml डालेंगे तो 100 ml आपकी कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। अब जब आपका ये 100 ml कॉम्बिनेशन ख़त्म होता है तो अब जो बाद में आपकी जो 10-10 ml मेडिसिन बची हुई है इनको आप आगे फिर से मिक्स करके और अपने लिए कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। इसको लेने का दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। इसे आधे कप गुनगुने पानी में आपको इस कॉम्बिनेशन की 20-20 बूंद मिलानी है और इसको पीना है सुबह, दोपहर, रात 20-20 ड्रॉप पानी में मिला के। तो दोस्तों जो 15 साल से छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें हम इसका डोज जो है 10-10 बूंद 3 में 3 बार देने की सलाह देते हैं। और यदि आपको गुनगुना पानी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे सिंपल पानी में भी ले सकते हैं, बट गुनगुने पानी में ये मदर टिंचर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। साथ ही आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट लेना है आपको। हो सके तो आप गुनगुना या गर्म पानी का ही लगातार सेवन कीजिए।
जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, उन्हें क्या क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो दोस्तों इसी चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बारी है दोस्तों बोनस टिप्स की। मुझसे अक्सर कई पेशेंट पूछते हैं कि सर इसके लिए कुछ नेज़ल स्प्रे भी बता दीजिए ताकि हमें जल्द से जल्द आराम मिल पाए। तो इसके लिए मैं उन्हें अच्छा मदर टिंचर बताता हूं दोस्तों, और वह यूकेलिप्टस का मदर टिंचर। इस मदर टिंचर को आप भाप के रूप में ज़रूर से ले सकते हैं, दिन में कम से कम 2 से 3 बार। तो इससे कि आपके जो ब्लॉकेज है, नेज़ल ब्लॉकेज है, उसमें सीक्रेशन है अधिक बाहर निकल सकेगा इससे, और जो आपकी बंद नाक की प्रॉब्लम है उसमें आपको आराम मिलेगा। दोस्तों इस मदर टिंचर की भाप लेने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में इसकी 20 बूंद डालकर इसकी आप भाप ले सकते हैं, और इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन को आप 3 से 4 महीने जरूर लीजिए जिसको कि क्रॉनिक साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूँ। आई होप कि यह टॉपिक आप लोगों को ज़रूर से इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।